कल का बढ़िया गया टेस्ट सर। कैसा गया आप लोग का? बाकी कितने लोगों ने ऑफलाइन दिया था? अच्छा था सर। कितने लोगों ने ऑफलाइन दिया था? कैसा गया सद? मिश्रा तुम बताओ। सर अच्छा गया। चलो अच्छी बात है। सर नॉर्मल था। क्या? नॉर्मल। एक मिनट चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कैसे हो? बढ़िया मस्त चल रहा है बस। राधे राधे सर। सर आवाज आ रही है? यस यस। राधे राधे सर। राधे राधे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो नैन्सी। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपना आप बताओ, कुछ नहीं करो। रुको थोड़ा सा, रुको रुको। चलो आज हमें क्या पढ़ना है बताओ जरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना, ठीक है। ये बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है? आपको सबको स्क्रीन से हो रहा है क्या? यस सर। वायर दिख रहा है? वायर। हाँ हाँ सर, यस सर। वायर करंट दोनों दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी दिख रही है? हाँ सर दिख यस। रही है। यस सर। बिल्कुल। ये दिख रहा है क्या? टॉर्च वगैरह हम पहले लगाते थे। ये ड्यूरा वाला सेल। ये वाला दिल्ली में रेंट पे मिलता है। हाँ सर। यस सर। मोबाइल फोन की बैटरी। ये सब चीज आप लोग देख रहे हो, जितना स्मार्ट वॉच वगैरह एवरीथिंग देख ही रहे हो। यस सर। कंप्यूटर, लैपटॉप, एवरीथिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे भी यूज है, लोहे में जंग लग जाना। यस सर। देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि वह ब्रांच है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। डन है क्या? डन है। अब देखो हमें क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले देख लो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और आयंस क्या होते हैं। पहली बात, इट इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट हैज एक्वायर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। जिसके पास चार्ज होता है, चार्ज का मतलब प्लस या माइनस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है क्या? आयंस बोलते हैं। ऑक्सीडेशन के बारे में मैं बता देता हूं। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं।
रिडक्शन का बताओ, रिडक्शन का आप लोग, रिडक्शन का आप लोग बताओ, रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, एडिशन हो, या फिर क्या हो हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल हो, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। रिडक्शन बोलते हैं। ये कुछ कुछ डेफिनेशन ना आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यह जरूरी है डेफिनेशन, ठीक है क्या? ओके सर। Yes, sir. आगे देखो, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पानी में जाने के बाद टूट जाए उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि देखो HCl देखो जाके टूट जाएगा H+ में और Cl- में, ठीक है क्या? यस सर। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड वह स्पेस होता है या फिर वह जगह होता है या फिर वह सरफेस होता है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यह जिंक रॉड है, हमारे पास क्या है, यह जिंक की रॉड है। अब यह जिंक की रॉड ना इसी के सॉल्ट से बने सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जैसे कि मान लो जिंक है ना, तो इसी का सॉल्ट यूज करेंगे। अब इसका सॉल्ट क्या हो सकता है, ZnSO4 हो सकता है, Yes, ZnSO4 हो सकता है, कुछ इस तरीके का सॉल्ट है जिसमें क्या हो, Zn प्रेजेंट हो। अब यह जिंक रॉड है ना, इसी पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है क्या? ठीक है। सिंपल सी ध्यान से देखना, ध्यान से, हमारे पास क्या है, यह जिंक है ना, जिंक यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सॉल्यूशन, यह जिंक है ना, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सॉल्यूशन में चला जा रहा है और जिंक 2+ बना ले रहा है। अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सॉल्यूशन में चला जा रहा है और क्या बना ले रहा है, जिंक 2+ बना रहा है। आप बताओ, जब यह जिंक बाहर निकलेगा तो ये रॉड पतला नहीं हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा। तो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि जिस जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रॉड क्या हो जाता है, पतला या मोटा, पतला। पतला हो जाता है। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास, ध्यान से देखो कि हमारे पास ये जिंक है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक का रॉड वाला क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और कॉपर का देखो, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का क्या मतलब है, कॉपर में हमारे पास सॉल्यूशन में 2+ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और यह कॉपर इस रॉड से चिपक जाएगा, तो कॉपर वाला रॉड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा, ठीक है क्या, मोटा हो जाएगा। और दोनों को जब जोड़ दोगे ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक सेल बन गया। अगर जहां पे ऑक्सीडेशन हो जाए, एक ऑक्सीडेशन वाला डब्बा हो जाए, एक रिडक्शन वाला डब्बा हो जाए, दोनों को जोड़ दिया गया, उसको हम लोग क्या बोल दिया, यह सेल बन गया। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अगर इस सेल में जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी अगर वह माइनस होगी तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, सेल हमारा काम करेगा। अगर वही डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता तो सेल हमारा काम नहीं करता, आप चार्जिंग में लगाते कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डन है क्या? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट अ मेटल एंड सॉल्यूशन इंटरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारे पास यह डब्बा है, डब्बे में हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, रॉड है। तो रॉड पे हमारे पास इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Zn++ बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होता है, इसकी वजह से इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब यह देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। अब गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक होता है रिवर्सिबल सेल, तो इस रिवर्सिबल सेल में क्या होता है, नो नेट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम वाला केस होता है। रिवर्सिबल सेल में क्या होता है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला केस होता है। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में। अब जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना तो अपने आप केमिकल रिएक्शन करेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो यह रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होती है। जब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है ना
उस केस में क्या होता है, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो केमिकल्स आपस में चार्ज होते हैं, और चार्ज होते तो आप बताओ हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तब तो वो चार्ज हो रहा है ना। Yes, उस sir. केस में क्या होता है Yes, हमारे sir. पास नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। इस केस में जब चार्ज होता है तो पावर कंज्यूम करता है, और जब 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 हमारे पास डिस्चार्ज होता है तो पावर प्रोडक्ट करता है। आ जाते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। Being a spontaneous reaction, it gives free energy decrease during the reaction, which convert electrical energy by constructing a arrangement. सिंपल सी बात इसमें देख लो, दो डब्बा होता है, एक जिंक का होता है और एक कॉपर का होता है। एक में जिंक सल्फेट होता है, एक में कॉपर कॉपर सल्फेट होता है। जो जिंक होता है वह एनोड का काम करता है और कॉपर कैथोड का। कैथोड का काम करता है। याद रखना गैल्वेनिक, देखो एनोड पे होता है पॉजिटिव, लेकिन गैल्वेनिक सेल के केस में इस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव। यह एक स्पेशल सेल है, गैल्वेनिक सेल के केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव। वैसे तो एनोड पे हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल एक स्पेशल केस है, इस केस में एनोड पे क्या होता है, बताओ यार क्या होता है, Negative. नेगेटिव होता है। और एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, जब नेगेटिव होगा ना तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज से ही निकलेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से निकलेगा और कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, Positive की. पॉजिटिव की तरफ जाएगा। डन है क्या, Yes, sir. डन है। Yes. बीच वाला एक ब्रिज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और सॉल्ट ब्रिज में ऐसे सॉल्ट को रखते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मूवमेंट का स्पीड क्या हो, लगभग Equal. Same. इक्वल हो। Equal. जैसे कि मानो देखो NO3 माइनस है ना, और यहाँ पे Na प्लस है, दोनों के मूवमेंट का स्पीड लगभग क्या होगा, सेम ही होगा। Same. सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देख लो, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम करता है, टू कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल्स टू मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि बीच में एक पोटेंशियल होता है और वहीं पे क्या होता है कि हमारा ज्यादा पावर लग जाता है, तो यह भी सॉल्ट ब्रिज का काम करता है कि वहां पे वहीं पे पूरा पावर ना यूज हो, हमको बल्ब जलाने में काम दे, ठीक है। अब देखो, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ऑर्डर टू गिव कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। अब ये देखो, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलने से भी क्या करता है, रोकता है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक। फिलहाल हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ खासियत देख लो। पहली बात कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यह स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक होता है कॉपर का, एक होता है जिंक का। जो जिंक वाला होता है वो एनोड होता है, कॉपर वाला क्या होता है, कैथोड होता है। Cathode. तो एनोड पे पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड पे क्या होता है, Negative. Negative. नेगेटिव होता है, और कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है क्या, Positive. डन। अब देखो, अब ये बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव से किधर जाएगा, पॉजिटिव। Positive की नेगेटिव तरफ. से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यही सब पूछता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देख लेते हैं, इसको छोड़ो अभी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये दिख रहा है कि आप लोग को, एक बार देख के बताओ। यस Yes, सर। sir. यह पता है क्या, इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं हुआ है, एक ही डब्बे में दो चीज डाल के हम लोग क्या बना लिए हैं, इलेक्ट्रिक बना लिए हैं, और इसमें बीच में जो डिवाइडर है उसको पोरस डिस्क बोल दिए हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अराइज बिटवीन द टू सॉल्यूशन। अब दो सॉल्यूशन के बीच पता है क्या, एक पोटेंशियल अराइज हो जाता है व्हेन two solution of electrolyte of different concentration are contacted with each other. The more concentrated solution will have tendency to diffuse the comparatively less concentrated. सिंपल सी बात पता है क्या, जो ज्यादा कंसंट्रेशन का होगा ना, दूसरे वाले को क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा। जब आपस में फ्यूज कर देंगे तो आप बताओ बल्ब जला पाएंगे, नहीं जला पाएंगे। इसलिए पता है क्या? एक ही कंटेनर में ना यूज करके अलग अलग कंटेनर में यूज करते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ताकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो, मिनिमाइज हो जाए। अब देखो, अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है हमारे पास,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देख लो हमारे पास क्या है, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन। तो मैं बताता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अगर मान लो कि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे देखो, जैसे जिंक से किस में जा रहा है, जिंक 2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो आप बताओ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस केस में देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बोलो, जब रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। एक बात याद रखना, अगर यही जो पोटेंशियल बन रहा है ना, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लें और स्टैंडर्ड प्रेशर ले लें, सब चीज स्टैंडर्ड ले लेना, इसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम लोग, E0 बोलेंगे। यह भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। और हम लोग ना अक्सर ये बताओ, यह ऑक्सीडेशन है, बोलो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है और Yes, यह sir. रिडक्शन का पोटेंशियल है। तो हम लोग पता है क्या, इसको भी हम लोग रिडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। रिडक्शन में आ गया क्या, Yes, sir. मान लो ऑक्सीडेशन वाले का वैल्यू +x है ना, तो रिडक्शन वाले का वैल्यू -x हो जाएगा। तो हम लोग ना बस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसी का भी वैल्यू मिल जाए ना, तो हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें किस चीज का फर्क होता है, प्लस या फिर माइनस का। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, बोलो आप लोग, अरे बताओ भाई, नो सर। कोई डाउट है, कोई डाउट नो नहीं। सर। नो अब सर। अब देखो सिंपल सी बात है ना, इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। और जब हम लोग वोल्ट मीटर से नापे ना, तो इसका वोल्ट इतना पता चला, कितना पता चला, 0.576 पता चला। क्लियर है, क्लियर है। सर, एक हर साइड हो बार रहा है इतना होगा? ऑक्सीडेशन, क्या हर बार ही इतना होगा? नहीं, अलग अलग होगा। आप इसका कंसंट्रेशन चेंज करोगे ना, यह अलग हो जाएगा। आप इसका एनोड वाले का वायर चेंज करोगे ना, तो भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब सेल स्ट्रक्चर देख लो, कोई एक सेल कैसे बनाते हैं, सेल एक कोई कैसे बनाता है, सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड बनाते हैं। सबसे पहले किसका डब्बा बनाते हैं, एनोड का। उसके बाद किसका डब्बा हम बनाएंगे, कैथोड। कैथोड का। दोनों को कैसे जोड़ेंगे बताओ, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन, Reduction. और बीच में जोड़ने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। बातें क्लियर है क्या। यस यस सर। सर, तो जो ऑक्सीडेशन होगा ना, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि आधा सेल यहाँ पे बना, आधा सेल यहाँ पे बना। सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दोगे तो पूरा सेल बन जाएगा। तो इसलिए जो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन फर्स्ट, या फिर एनोड का हाफ सेल रिएक्शन। और कैथोड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड का हाफ सेल रिएक्शन। डाउट है किसी को, नो सर। कोई डाउट नहीं ना, नो, कर लोगे ना आप लोग, यस सर, यस सर। देखो कर लोगे आप लोग। देखो ये बताओ, ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, Reduction. रिडक्शन। क्योंकि +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। इस पे बताओ, रिडक्शन। तीसरे वाले में बताओ, सर, रिडक्शन। इसमें दोनों हो रहे हैं। देखो Yes. दोनों नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे Ag पे प्लस है, क्लोरीन पे माइनस होगा। यस सर। आप बताओ, जब माइनस होगा और कोई भी रिएक्शन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, रिडक्शन। रिडक्शन होता है। Reduction. मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बताओ, यहाँ पे Ag पे प्लस है, Cl पे माइनस है। जब दूसरे साइड जाओगे तो क्लोरीन पे माइनस है, क्लोरीन में कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन Ag पे क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। यस Yes, सर। sir. Ag +1 से किस में चला गया, 0 में चला गया। जब 0 में चला गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा। डाउट है किसी को, नो सर। नो सर। नो सर। कर लोगे, यस सर।
Yes, sir. ये बताओ इस वाले में, बताओ इस वाले केस में क्या हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन। Reduction. Reduction. देखो इस वाले केस में हो रहा है रिडक्शन, इस वाले में बताओ Reduction. रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत आ गई? सर फोर्थ वाले देखो में क्या हो रहा था? किसमें? सर लास्ट में जो लिखा था। इस वाले में? अरे क्लोरीन, ये बताओ क्लोरीन जीरो से किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है, तो रिडक्शन होगा ना? यस सर। रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आयन आयन इलेक्ट्रोड है, क्या है हमारे पास? Ion electrode. आयन आयन इलेक्ट्रोड है। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखना। दो आयंस के बारे में बात किया जाएगा। दो आयंस में देखो यहाँ पे +2 है, +2 से +3 में जा रहा है, यह क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एक होता है गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में जैसे कि मानो क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो गया, क्लोरीन जीरो से किस में जा रहा है? क्लोरीन Minus. माइनस में जा रहा है। H2 गैस से किस में जा रहा है? 2H+ में जा रहा है, यानी कि यह भी क्या हो रहा है? गैस ही। एक होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, इसमें होता है AgCl से किस में जाता है? Cl- में जाता है और Ag+ में जाता है। ऐसे रिएक्शन होता है। Ag+ नहीं, Ag सॉरी नॉर्मल Ag में जाता है। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास क्या है? Electrodes. इलेक्ट्रोड्स। ठीक है क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. अब देखो हमारे पास EMF या फिर सेल पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल सी बात है, हमारे पास दो डब्बे होते हैं, एक हाफ सेल यह होता है और दूसरा हाफ सेल यह होता है। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? सेल का EMF. EMF हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक जिंक वाला था, जिंक वाला, और एक कॉपर वाला था। अगर इसका सब चीज स्टैंडर्ड पे निकालोगे तो इसका भी E0 होगा, यह भी सब चीज स्टैंडर्ड पे निकालोगे तो इसका भी क्या होगा? E0 होगा। और दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पूरे सेल का E0 आ जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। देखो पूरे सेल का अगर E0 हम निकालेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग? E कैथोड माइनस E एनोड। ये आप लोग को फॉर्मूला पता था कि नहीं पता था? यस सर। पता था सर ये। याद रखना जब भी E कैथोड माइनस E एनोड करना ना, जो भी हमारे पास E0 होना चाहिए ना, वह किस में होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? Reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन में भी दिया हो ना तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? पहले Reduction में. रिडक्शन में। डन Yes, sir. डन। यस सर। फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड दे दिया, दोनों का क्या दे दिया? इलेक्ट्रोड Sir, पोटेंशियल 0.20. पॉइंट दे दिया। और पूछा, सुन रहा, पूछा है कि आप एक सेल बना के दिखाओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोलूंगा तब तो आवाज आएगी। ओके सर। देखो अगर मैं मान के चलता हूं कि सभी के सभी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में ना जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होता है ना, उसका हमेशा क्या बनता है? उसका हमेशा एनोड बनता है। तो आप बताओ हम एनोड बना ले क्या इसका? -0.44 वाले को। अगर मान के चलते हैं दोनों वैल्यू रिडक्शन में दिया हो तो एनोड को बना लिया मैंने, एनोड इसको, और इसको क्या बनाऊंगा मैं? Cathode. कैथोड बनाऊंगा। तो मैंने क्या बोला था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ई कैथोड वाले को लिख देते हैं। कैथोड माइनस एनोड बोला था ना मैंने, यस सर। तो यह कैथोड हो गया हमारे पास,
और माइनस यह क्या हो गया, एनोड हो गया। तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस 0.4 0.2 आएगा ना। और कभी भी जो हमारे पास सेल पोटेंशियल आएगा ना, या फिर ईएमएफ आएगा ना, अगर पॉजिटिव में आया तभी सेल काम करेगा, अगर नेगेटिव में आया तो सेल काम नहीं करेगा। मान लो कि आपका सेल क्या हो गया है, खराब हो गया है, डन है क्या? यस Yes, सर। sir. सर अगर जीरो आ गया तो? जीरो आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके सर। वो हम लोग नस्ट इक्वेशन में पढ़ेंगे, आप लोग नस्ट इक्वेशन में पढ़े हो ना, ई सेल Yes, की sir. वैल्यू जीरो आती है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पॉसिबल एट एनोड, देखो 2002 में पूछा हुआ था, एनोड पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? थर्ड वाला। पहली बात, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वही क्या होगा, एनोड पे होगा। Possible. तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्रोमियम पे 3+ है, और इस वाले रिएक्शन में क्रोमियम पे आएगा आपका +6। इसका क्या हो रहा है, Yes, sir. ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां भी ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, एनोड पे होता है। जरा ये वाला एनोड पे बताइए, होता है। ये वाला बता दो आप लोग, फटाफट बता दो आप लोग। सर डी ऑप्शन। Yes, sir. Option D होगा। क्या होगा, सर ऑप्शन डी। Option D. हमसे क्या Default होगा। पूछा है, देखो यहाँ पे सबसे, देखो सबसे पहले आप लोग ये देखो, हमारे पास यह एक सेल बना के दिया हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। Ag से Ag+ में जा रहा है, डबल है, और Cu2+ से किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है। अब इस सेल से पता है क्या चलता है, पहला जो होता है एनोड होता है, फिर सॉल्ट ब्रिज होता है, फिर क्या होता है, कैथोड होता है। आप बताओ, पहला जब एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन Ag वाला ही होगा क्या, बोलो बोलो। Yes, sir. यानी Ag का क्या होगा, Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होगा तो यह किस पे बनेगा, एनोड पे। Yes, sir. क्लियर है क्या? और Cu किस पे जाएगा बताओ, कैथोड पे, कैथोड पे। कैथोड पे। अब देखो, अब हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ, आप बताओ दोनों रिएक्शन रिडक्शन वाला है क्या, रिडक्शन वाला। यस सर। Ag का भी रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का भी रिडक्शन हो रहा है। तो जब इसका रिडक्शन हो तो इसका जो पोटेंशियल आएगा वह भी रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, बोलो। यस सर। हाँ, तो जब भी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो ना, तो E0 हम कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। Yes, sir. अब कैथोड पे कॉपर वाला है, कॉपर वाला हमारे पास क्या है, वाई है। 5। अब देखो, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार बैलेंस करेंगे ना, कि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन दोनों साइड क्या हो जाए, कट कट जाए। जाए। तो अब ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमारे पास यह एनोड है, तो हम एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, ए एजी, Ag+ में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बोलो। यस सर। एनोड पे हो जाएगा, तो ठीक है। और कॉपर हमारे पास कैथोड पे जा रहा है, तो कॉपर जो 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किधर जाएगा, कॉपर में जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, पहले वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि इलेक्ट्रॉन Yes, दो sir. ऐसे का सब कट यस जाए। सर। तो 2Ag प्लस Cu2+ गिव्स 2Ag+ और क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, Yes, हो sir. जाएगा। अब ये बताओ कि हमने Ag वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके इस वाले में भी तो 2x हो जाएगा ना हमारे पास। Yes, sir. तो सिंपल सी बात, कैथोड माइनस एनोड है। तो कैथोड पे हमारे पास क्या है, कैथोड पे हमारे पास कौन जा रहा था, कॉपर जा रहा था ना, कॉपर जा रहा था। और कॉपर का हमारे पास क्या है, जरा बताओ, कॉपर का हमारे पास है वाई, और इसका Ag का कितना है, 2x है, तो वाई 2x. माइनस हो जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। चलो इसका जरा एक बार बता दो।
सर बी वाले में प्लेटिनम का क्या रोल है इसमें? प्लेटिनम ना एक सरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि कभी कभी कोई चीज ना, जैसे कि मान लो जैसे ही हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन तो गैस है, वो उड़ जाएगा ना, तो उसके लिए एक सरफेस दे देता है, आओ भाई तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, काम तुम ही करना लेकिन बैठ जाओ, ठीक है। यस सर। बताओ आप लोग। नहीं आया किसी को समझ? हो गया सर। सर आ गया। सर हो गया। क्या होगा? अरे हो गया तो बताओ। देखो लिखा हुआ राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड बैलेंस सेल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। सिंपल सी बात देख लो, पहला वाला हमारे पास है, पहले वाला हमारे पास क्या है, सब जो देखो ये सॉल्ट ब्रिज के पहले होता है वो एनोड होता है, और एनोड पे हमेशा क्या होगा बताओ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा। यह इसका बन गया ऑक्सीडेशन वाला, और इसका रिडक्शन वाला देखो, रिडक्शन वाला क्या होगा, Au3+ से 3 इलेक्ट्रॉन लिया, किस में चला गया, Au में चला गया। डन है क्या? डन है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला हमारा क्या है, आयरन है, और आयरन से किस में चला गया, आयरन 2+ में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और यह क्या है जरा बताओ, ब्रोमीन 2 Br, हमेशा ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है, Br2 फॉर्म में होता है, ठीक है क्या? और यस इसमें सर। यस सर। ब्रोमीन माइनस में चला गया, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। सर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आप बताओ, 2 माइनस जाएगा तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना। यस सर। डन है। यस सर। यस अच्छा सर। सही। चलो, विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, जब भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो ना, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, जो मोलैरिटी होगा वो 1 मोल होगा, जो सॉल्यूशन का मोलैरिटी होगा, टेम्परेचर जो होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा। ये बातें याद रखना स्टैंडर्ड के लिए। अब देखो जाहिर सी बात है, यह हाइड्रोजन है तो इसको एक सरफेस मिलना चाहिए, तो किस चीज का सरफेस चाहिए इसको, मिला है प्लेटिनम का मिला। प्लेटिनम। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार। ये बताओ पहला हो सकता है 0.1 बार दिया है, नो सर। नो सर। नो सर। हो सकता है 2 मोल दिया है, सर नहीं नो हो सर। सकता। नहीं हो सकता। यह दिया हुआ है 0.1 मोल दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ही लग रहा है मुझे, आप लोग को कौन सा लग रहा है? सर तीसरा वाला ही है। सर थर्ड ही तीसरा लग ही। रहा है। डन। यस थर्ड ही लग सर। रहा है। यस सर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जरा बताओ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कर लेना, आपको दे दीजिएगा, सस्ता क्वेश्चन क्यों करोगे आप लोग। चलिए ये जरा बताओ आप लोग। क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं ठीक ठाक, 3 क्लासेस मिले हुए हैं इसके लिए। बी। सर ऑप्शन ए आ रहा है। देखो लिखा हुआ अ वेरिएबल अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द सेल, ठीक है, इतना, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन इतना एंड पोटेंशियल 1.2,
रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, हमारे पास अगर मानो गैल्वेनिक सेल है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक फ्लो होता है? एनोड से, कैथोड से एनोड, सर एनोड से कैथोड। एनोड से कैथोड, अगर गैल्वेनिक सेल है तो, ठीक है क्या? यस एनोड से सर। कैथोड। तो मान लेते हैं कि जब एनोड से कैथोड हो रहा है ना, तो 1.1 का पोटेंशियल देता है आपके एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ, ठीक है। अगर हमने कोई एक एक्सटर्नल लगा दिया और वह इससे ज्यादा पोटेंशियल दे रहा है, इससे ज्यादा पोटेंशियल दे रहा है ना, तो इसका रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है? कैथोड से एनोड हो जाता है, ठीक है। यस सर। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है क्या? ये देखो, ये मैंने एक चीज वो ध्यान नहीं दिया। देखो मैंने क्या बोला, अगर इसका पोटेंशियल इतने से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तब कहाँ चला जाएगा? रिवर्स में हो जाएगा। लेकिन इससे कम है तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। कोई फर्क नो नहीं सर। पड़ेगा। और देखो एक्सटर्नल वाला क्या है, 1.1 से कम है ना, यस यस सर। सर। कम है ना, तो कम कम है तो जाहिर सी बात है एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर ज्यादा होता तो उल्टा हो जाता, कैथोड से एनोड हो जाता, ठीक है। ये यस आपके सर। में लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन सर इसमें तो दूसरा वाला केस है, उसमें तो ज्यादा था 1.2। कहाँ पे? ये बोल रहा है ना कि जो एक्सटर्नल वाला है ना वो 1.1 से कम है एंड पोटेंशियल 1.2। जैसे कि मान लो, देखो सिंपल सी बात है ना, ये जो हमारे पास बना हुआ है ना, उसका हमारे पास पोटेंशियल कितना दिया हुआ? 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। देखो यस 1.2 है ना, ये जो एनोड से कैथोड हमारा जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 1.2 दिया हुआ है। लेकिन जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम लगा रहे हैं बाहर से वो 1.1 से भी कम है, यानी तो आप बताओ 1.2 से भी कम है, फिर यस सर। तो जाहिर सी ओके बात है उसको कुछ कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। डन। यस डन सर। सर। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोड है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक पोटेंशियल है, जैसे मान लो आयरन है, आयरन 3+ है, और एक इलेक्ट्रॉन लेके आयरन 2+ में चला गया, तो आप बताओ रिडक्शन हो रहा है? कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल होगा, बोलो। यस सर। यस सर। मान लो हमारे पास जिंक है, जिंक 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और किस में चला गया? जिंक में चला गया, तो इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल हुआ। तो आप बताओ कि अगर हमको पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो हम एक की तरफ जिंक जोड़ देंगे, दूसरी तरफ आयरन जोड़ देंगे, और यहाँ पे मीटर लगा लेंगे, जो भी हमारे पास पोटेंशियल आएगा, आप बताओ दोनों सेल का पोटेंशियल होगा ना। लेकिन Yes, sir. हमें किसी एक यस सर। के कैसे निकालेंगे? Yes, sir. किसी एक का निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे? बताओ जरा कोई। सर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। फिर यहाँ पे याद आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यहाँ पे काम यही होता है ना, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो हमारे पास ईएमएफ होता है, मान लेते हैं कि उसका ईएमएफ कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। तो मान Zero. लेते हैं कि हमें Zero. आयरन वाले का निकालना होगा, तो एक तरफ हम हाइड्रोजन वाला लगा देंगे, एक तरफ आयरन वाला लगा देंगे। अब जो भी पोटेंशियल आएगा, जो भी XYZ आएगा, वो केवल और केवल किसका होगा? आयरन का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है। मुझे जिंक का निकालना होगा तो भी हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे। मुझे एल्यूमिनियम का निकालना होगा तो भी हम उसको क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे। हाइड्रोजन के साथ। इसका भी निकालना हो उसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे। इसलिए हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है? जीरो। 0 किया गया, पहली बार 0 मान लिया गया है। डन है क्या? यस सर। यस सर। सर तो जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इससे कंपेयर करके बनाए हैं मतलब। और सब ये जितने भी केमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चाहे यस रिडक्शन और सर। ऑक्सीडेशन, सब हाइड्रोजन से मान के नाप के बनाए गए। आप ये बताओ कि यस आपका सर। घर 20 मीटर है चाहे 30 मीटर है, 1 मीटर से नाप के ही तो बनाया गया है ना। यस सर। हाँ, तो वैसे इसका भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे जिंक वाले का नापा गया, तो इधर जिंक को कर दिया गया और इधर हाइड्रोजन को कर दिया गया। और जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का आता है 0, और जो भी यह मीटर में शो करेगा वो किसका होगा? केवल और केवल जिंक का होगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, ध्यान से देखो। प्रेशर कितना होगा? 1 atm होगा। इसमें प्लेटिनम का वायर होगा, और प्लेटिनम का वायर पे क्या होगा? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा, और उसी में हम लोग क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस को डाल देते हैं। डन है क्या? यस सर।
डन है। अब देखो, अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर एनोड पे लोगे तो एनोड पे लोगे तो क्या होगा हाइड्रोजन का? ऑक्सीडेशन। तो जो H2 गैस है वो क्या बन जाएगा? 2H प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? लेकिन अगर Yes, वही sir. हाइड्रोजन को कैथोड पे लेते तो क्या होता? कैथोड पे लेते तो क्या होता? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाता? H2 गैस बन जाता। H2 डन है? डन है Done ना? है। yes sir सर फटाफट इसका आंसर बता दो आप लोग। आंसर बता दो इसका। the second option सी ऑप्शन। बताओ आप लोग सभी। सर ऑप्शन सी। सी होगा। ध्यान से देखो, हमारे पास यह एक रिएक्शन है, एक यह है। आप बताओ यह रिडक्शन वाला है क्या? और यह भी रिडक्शन वाला पोटेंशियल है क्या? देखो देखो दोनों रिडक्शन वाले इसलिए है ना क्योंकि देखो यह +3 से +2 में जा रहा था, यह भी रिडक्शन वाला है, और यह +2 से 0 में जा रहा था, यह भी क्या है? रिडक्शन वाला है। और आपके सामने रिएक्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। रिएक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ क्या, जो हमारे पास टीन है और टीन यहाँ पे देखो एनोड बन रहा है और यह क्या बन रहा है बताओ? कैथोड बन रहा है। कुछ ऐसे ही बना है ना? यस सर। तो आप बताओ आप कैसे करोगे? कैथोड माइनस एनोड। एनोड, कैथोड माइनस एनोड। डन है क्या बात है मेरी? यस सर। डन है, हो जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा, कर लेना आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सबका सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, हमने यहां से स्टार्ट किया था, नेगेटिव वाले से स्टार्ट किया था। सबसे कम किसका? लिथियम का, ठीक है? लिथियम का। फिर उसके बाद ओके सर। फिर ये आप लोग याद कर कैल्शियम। लोगे। हाइड्रोजन का कितना होगा यस इसमें सर। बताओ? 0। zero जीरो। 0 अब मैं आपको एक बातें बता देता हूँ, जो माइनस में सबसे ज्यादा होता है ना, माइनस में सबसे ज्यादा, वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। वह सबसे ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो आप reactive क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्या? जो yes sir जो जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में सबसे ज्यादा होता है ना, वह ऑक्साइड होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, यानी कि वह बहुत ही जल्दी ऑक्साइड हो जाएगा। अगर जैसे मान लो हमारे पास दो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है -2 है और बी का वैल्यू है -1 है, तो आप बताओ जिसका माइनस में सबसे ज्यादा होगा वह ऑक्साइड जल्दी होगा? बोलो। तो आप बताओ कि इन दोनों में ऑक्साइड सबसे ज्यादा जल्दी कौन होगा, ए और बी में? a ए वाला जल्दी ऑक्साइड होगा। तो आप बताओ ए वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करते खुद ऑक्साइड हो जाता है। yes sir ऐसे आता है क्वेश्चन। और ये भी मैं बता दे रहा हूं, जिसका वैल्यू माइनस में ज्यादा है ना, वह अपने से नीचे वाले सॉल्यूशन को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। yes पढ़ा sir पढ़ाई। केमिकल सीरीज याद करना। और बोला जाता है ना, जो ज्यादा माइनस में होता है ना, वह ज्यादा पावरफुल होता है, उससे कम प्लस माइनस वाले को क्या कर देता है? हटा देता है, रिप्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। डन है क्या? यस सर। अब देखो, यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रेडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या हो जाता है? पता चल जाता है। प्रेडिक्ट द सेल ऑफ ईएमएफ। अब मैं ये भी बता दे रहा हूं, जिसका माइनस में सबसे ज्यादा होता है ना, वह एनोड जल्दी ज्यादा बनता है। जैसे कि मान लो एक का वैल्यू दे दिया -2 और एक का वैल्यू दे दिया -1, अगर हमें सेल बनाना है तो एनोड किसका बनाएंगे?
-2 -2 वाले का। -2 वाले का। क्लियर है क्या? तो ये जिसका माइनस Yes, में sir. ज्यादा होता है ना उसका एनोड बनता है, और जिसका प्लस में ज्यादा होता है उसका क्या बनता है? कैथोड कैथोड। होता है। अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर ऑफ मेटल। तो जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर ज्यादा है ना, यानी कि जिसकी वैल्यू माइनस में ज्यादा है ना, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड क्या होती है? वह ज्यादा होती है। डन? डन सर। डन। अब देखो लिखा हुआ प्रेडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी। बताओ जरा, देख के बताओ। मैंने यह बोला ना कि जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होता है ना, वह क्या होगा? वह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वह खुद ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, लेकिन दूसरों को क्या कर देगा? रिड्यूस। रिड्यूस। आप बताओ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? यानी जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तो नहीं है, लास्ट वाला है। सर फोर्थ। लास्ट वाला है सर रिड्यूसिंग लास्ट वाला एजेंट। Z है। सर जिंक है ना? यस सर। अगर मैं पूछूं सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा ना जिसका पॉजिटिव में वैल्यू सर ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजर वो Cu होगा। सी नहीं होगा। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना यह होगा, कॉपर होगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या हो जाए? रेड्यूस हो जाए। प्रोड्यूस। तो आप बताओ, पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। तो आप बताओ, कॉपर का वैल्यू इन तीनों से ज्यादा है ना, तो कॉपर किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? तीनों को। तीनों को ऑक्सीडाइज। तीनों को। और हाइड्रोजन किसको किसको कर सकता है? दो को। इन दोनों। और निखिल केवल और बिचारे। केवल एक को। डन है क्या? ये सर। डन सर। देखो देखो क्या लिखा हुआ है ना। कर लोगे? अब ये बताओ, यस। रेड्यूसिंग नेचर बताओ। रेड्यूसिंग नेचर सेम है। देखो, जिसका नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगा ना, वह अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये बताओ, जिंक किसको किसको रेड्यूस कर सकता है? सर तीनों को। तीनों को। सर तीनों को कर देगा। निखिल निखिल दो को। 2 को। और हाइड्रोजन सिर्फ कॉपर को। कॉपर को। डन है क्या? देखो, तीनों को कर दिया, केवल 2 को किया और 1 को किया। हो जाएगा? ये सर। यस सर। बताओ जरा ये। सर ऑप्शन ए। सर फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? सर ए। देखो, ए। पहली बात तो यह रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, ठीक है। ए बी सी का 3 मेटल दिया हुआ, ए बी और सी। द रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब कि सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होगा ना, जिसका माइनस में ज्यादा वैल्यू होगा, वह रिड्यूस सबसे ज्यादा करेगा। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरों को क्या कर देगा? रिड्यूस। रिड्यूस करेगा। रिड्यूस। ठीक है, बी सी है। दिख रहा है क्या आपको? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बता दो इसका, बता दो, बता दो इसका, बता दो। अच्छा इधर में पढ़ी आती है ना। हाँ जी दिया, चुप हो जाओ, छाप रहा हूँ। में सी ऑप्शन सर। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे। बी ऑप्शन। बाकी बच्चे बताओ। सर ऑप्शन सी। सर सी। देखो, गिवन दिया हुआ है ये और ये। क्रोमियम 3+ से क्रोमियम में जा रहा है, मैंगनीज +7 से मैंगनीज 2 में जा रहा है, कॉपर +6 से कॉपर 3 में जा रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन 0 से क्लोरीन माइनस में जा रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द एबव डाटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? जिसका पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वही होगा। पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है?
MnO4 का NO4 माइनस। कौन सा आंसर रहेगा? सी। सी ऑप्शन। ठीक है, डन है क्या? यस सर। सब पी बाई क्यू है, ये तो कर ही लोगे। यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रेडिक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एबिलिटी, प्रेडिक्टिंग द सेल ईएमएफ, किसका कैथोड बनेगा किसका एनोड बनेगा, प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द वेदर अ मेटल विल डिस्प्लेस अनदर मेटल सॉल्ट फ्रॉम सॉल्यूशन, ये मैंने बता ही दिया आपको, ये भी हो ही गया। ये बोल रहा है कि बताओ सेल फिजिबल है कि नहीं है, ये बताओ पहला वाला सेल सही है कि नहीं है? सर सही है। सही है। सही है बात सर। सही, डाटा देख के बताओ, डाटा जिसका आप बताओ, जिसका ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा वो कहाँ से सेल सही, वो सेल सही होगा, जिसका नेगेटिव आ जाएगा वो थोड़ी सही होगा। आप बताओ, यह कैथोड है और यह क्या है, एनोड है, यही है ना? अब देखो Yes, कॉपर sir. वाले कैथोड में कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0.34 माइनस, अब एजी का कितना दिया, 0.8, यानी आप बताओ पहला ही माइनस में आ गया तो पहला ही फिजिबल नहीं है। दूसरा देखो, यह एनोड है या कैथोड है, जिंक वाले का वैल्यू कितना दिया हुआ, -0.76, माइनस एजी का कितना दिया हुआ, ठीक 0.8, होगा सर। 0.8, यह भी फिजिबल नहीं है। यह बताओ निकिल का कितना दिया हुआ, -0.25, और कॉपर का कितना दिया हुआ, 0.8। अरे मैंने उल्टा कर दिया यार, सिर्फ से। यह एनोड है और यह कैथोड है, कैथोड माइनस एनोड होता है ना, कैथोड का 0.34 है और एनोड का कितना है, 0.8, यानी कि यह तो पहला वाला तो होगा ही नहीं। दूसरा वाला देखो, यह एनोड है या कैथोड है, कैथोड माइनस एनोड होता है ना, yes Yes, sir. sir. माइनस एनोड कितना दिया, 0.8, यह भी नहीं होगा। तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला हमारे पास क्या है, -0.25, ये देखो कैथोड, कैथोड कितना दिया हुआ, 0.8, और यह क्या है हमारे पास, -0.25, यानी प्लस हो जाएगा 0.25, यह पॉजिटिव मारा, इसका मतलब क्या है, यह फिजिबल है, डन है क्या? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो कर लोगे ना? Yes, sir. अरे बताओ, यस सर। ये बताओ, Sir, option C. Sir C. इसको मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? आप लोग ढूंढ के लाना, कल भी क्लास है इसका, मैं बताऊंगा। सही है कि गलत है? ये बताओ, कॉपर जिसको रिप्लेस करेगा वही सॉल्यूशन ब्लू होगा ना, Yes, sir. Yes. कॉपर के जो नीचे आएगा उसी को कॉपर रिप्लेस कर सकता है ना। Yes, sir. इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। Yes, sir. तो फर्स्ट हली ऑप्शन। देखो, कॉपर के नीचे कौन आता है, एजी आता है, केवल AG। एजी, इसके अलावा कोई नहीं आता है। तो केवल और केवल वह एजी को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, CuNO3 का, NO3। ठीक है, यह ब्लू कलर हो जाएगा। जो जिसके नीचे आता है उसी को रिप्लेस कर पाएगा, बाकी किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो कलर तो सेम ही होगा ना। ये बताओ, द पोजीशन ऑफ द सम मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिक्रीजिंग पॉजिटिव नेचर। डिक्रीजिंग पॉजिटिव नेचर का क्या मतलब, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये और सबसे कम पॉजिटिव ये। एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहने का मतलब सबसे ज्यादा नेचर में पॉजिटिव ये आता है और सबसे कम ये। What will happen? Cu spoon is used in steel as solution of AlNO3। आप बताओ, ये बताओ सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये है और कम पॉजिटिव ये है। अगर हम एल्यूमिनियम NO3 के सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर का चम्मच डालें तो क्या होगा, कॉपर रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। No. नहीं कर नो सर। कोई पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से देखो, नो चेंज विल टेक प्लेस, डन है क्या?
यस सर। डन सर। लेकिन अगर वही आप किसी और चीज का चम्मच यूज करते, जैसे मान लो मैग्नीशियम का चम्मच यूज करते, तो क्या होता? एल्यूमिनियम रिएक्ट साइड हो जाता, होता। हो जाता फिर। एल्यूमिनियम साइड हो जाता। ये भी आप लोग कर लोगे। यस सर। सर। लिखा हुआ चार, हमें चार, हमारे पास चार चीज, चार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, हमें चार इलेक्ट्रोड दे दिया, और बोल रहा है कि बताओ हम वो दो इलेक्ट्रोड चूज करो जिससे हम क्या करें, एक बैटरी बना सके, और बैटरी बहुत ही बढ़िया बनना चाहिए। तो जिसका ई नॉट का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा उसी का बैटरी सबसे अच्छा बनेगा। तो मैं तो बता रहा हूँ, आप कैथोड में इसको ले लो और एनोड में इसको ले लो, क्योंकि कैथोड में इसको ले लोगे तो यह +1.5 है, और एनोड में इसको लोगे तो -1.5 है, -1.5 + 1.5 हो जाएगा, नहीं टोटल 2.25 हो जाएगा। नहीं सेकंड और थर्ड का कहीं ऑप्शन दिया है क्या? दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर, ऑप्शन बी। यस सर सर। ऑप्शन बी है। 2 और 3, अच्छा ये वाला होगा ना, मैंने गलत बोला ये, अच्छा उल्टा दे दिया इसमें, कर लेना 2 और 3 वाला होगा ना, बोलो। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सर ऑप्शन सी, ई भी होगा सर। ई हो सकता है, ठीक है। सर सी भी तो होगा ना, क्योंकि वो कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में देता है। आयंस वगैरह नहीं देता, ई है, इंक्रीज वोल्टेज कर देता है। यह सर नॉट बोला है, नॉट। वो वोल्टेज का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए बस ना सर्किट पूरा करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। ये सब चीजें आप पांचों पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। पांचों पॉइंट Yes, में से कुछ भी पूछ सकते सर हैं। इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल? अरे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पे अगर मान लो कि वहीं पे ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो हमें ज्यादा करंट नहीं मिल पाएगा, है ना क्या? यस सर। ठीक है सर। तो आज का यह क्लास आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कल हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। एक बार बाय। रुक जाओ भाई, क्यों भाग रहे हो? ओके सर। तो आप लोग अच्छे से टेस्ट दो, अच्छे से एवरीथिंग करो, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं है। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स होगा आप लोग क्या कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर।